जय हिंद दोस्तों। 6 मार्च को ऑफिशियली इंडियन नेवी में MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को कमीशन कर लिया गया। अब दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को नेवी में शामिल करने के बाद नेवी की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई और इस हेलीकॉप्टर की क्या क्या खासियत है, और खासकर दोस्तों ये जो कहा जा रहा है कि ये चाइना की पनडुब्बी के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होगी, और रोमियो हेलीकॉप्टर को पनडुब्बी का किलर भी यानी कि सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की क्या कुछ खासियत है और इसके शामिल होने के बाद इंडियन नेवी में कितनी ज्यादा इंडियन नेवी की ताकत हिंद महासागर में बढ़ने वाली है। आइए देखते हैं पूरे डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि 2020 में अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी से इंडियन गवर्नमेंट ने यह कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप हमें 24 रोमियो हेलीकॉप्टर बनाकर देंगे, जिसमें अब तक 6 हेलीकॉप्टर का सप्लाई किया जा चुका है। बाकी के बचे 18 हेलीकॉप्टर का सप्लाई 2025 तक कर दिया जाएगा, ऐसा लॉकहीड मार्टिन कंपनी का कहना है। दोस्तों आपको बता दें कि ये वही कंपनी है जिसने अमेरिका की सबसे घातक फाइटर जेट F-22 रैप्टर और F-35 जैसी फाइटर जेट का निर्माण किया है, और इसी कंपनी ने MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी बनाया। तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरे डिटेल में इस हेलीकॉप्टर के बारे में एक एक करके। तो रोमियो हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया था खास करके अमेरिकन नेवी के लिए। अमेरिकन नेवी के लिए इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि अमेरिका का जो नेवी है वो पूरे विश्व में ऑपरेट करता है, यानी कि पूरे विश्व में काम करता है। वो कहीं भी हमेशा वो युद्ध में इन्वॉल्व रहता है, वो किसी भी देश को सपोर्ट करने के लिए अपना युद्धपोत भेज देता है। इन सब को देखते हुए रोमियो हेलीकॉप्टर का डिजाइन किया गया था, जिस वजह से ये हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में, किसी भी जलवायु में, किसी भी क्लाइमेट में कहीं भी ऑपरेशन कर सकती है। वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, रोमियो हेलीकॉप्टर का उपयोग किसी भी मौसम में किया जा सकता है। तो ये एक इंडियन नेवी के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये होगी कि रोमियो हेलीकॉप्टर का उपयोग इंडियन नेवी किसी भी मौसम में आसानी से कर सकेगा। वहीं यह हेलीकॉप्टर मल्टी रोलिंग हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोलिंग हेलीकॉप्टर होने का मतलब दोस्तों कि इससे अटैक भी किया जा सकता है, इससे रेस्क्यू भी किया जा सकता है, और इससे समुद्री सीमा में निगरानी भी की जा सकती है। इन सब का यूज रोमियो हेलीकॉप्टर आसानी से कर सकता है। और इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक दोस्तों इसमें हाई टेक्नोलॉजी का सेंसर लगा हुआ है। इसका जो रडार है वो काफी पावरफुल है, और इसका रडार इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये समुद्री सतह पर, यानी कि जो समुद्र का सरफेस, ऊपरी सतह पर पानी में थोड़ा भी हलचल होगा तो उसको ये आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। और दोस्तों जो इसमें सोनार दिया हुआ है, इसके सोनार का क्या है सिस्टम आपको बताते हैं। ये रोमियो हेलीकॉप्टर सोनार को पानी के नीचे गिरा देता है और फिर सोनार पानी के नीचे जाकर सिग्नल भेजता है इस हेलीकॉप्टर को, और पनडुब्बी का पता आसानी से लगा लेता है। और जब पनडुब्बी का पता आसानी से चल जाता है इस हेलीकॉप्टर को, तो ये अपने टारपीडो से उसे आसानी से मार सकता है और उसे मार भी देता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका उपयोग अमेरिकन नेवी में खासकर किया जाता है, और अमेरिकन नेवी ने कई सारे पनडुब्बी को इस रोमियो हेलीकॉप्टर से मारकर गिराए थे। इस हेलीकॉप्टर ने कई सारे युद्धाभ्यास में भी अपनी ताकत को दिखा दिया है। और दोस्तों अपने इन्हीं कुछ फीचर्स की वजह से आज पूरे विश्व में MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर समुद्री हेलीकॉप्टर में सबसे बेस्ट मानी जाती है। यानी कि नेवी के लिए MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर एक वरदान के रूप में माना जाता है, या यूं कहें कि इसे आप इंडियन नेवी या पूरे विश्व में जो देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब में ये एक ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करती है। और इंडियन नेवी में इस हेलीकॉप्टर के शामिल करने के बाद से अब इंडियन नेवी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। खासकर दोस्तों बता दें कि इस रोमियो हेलीकॉप्टर को INS विक्रांत पर रखा जाएगा। तो सोचिए दोस्तों, जब INS विक्रांत स्वदेशी युद्धपोत है, स्वदेशी तरीके से निर्मित युद्धपोत है, और उस पर जब रोमियो हेलीकॉप्टर को रखा जाएगा, और जब रोमियो हेलीकॉप्टर और INS विक्रांत की ताकत एक साथ मिलेगी, तो सोचिए हिंद महासागर में इंडियन नेवी का दबदबा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। और हिंद महासागर में रोमियो हेलीकॉप्टर आसानी से चीन की पनडुब्बी, आसानी से चीन के सबमरीन को डिटेक्ट कर लेगा और उसे आसानी से मार सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना था कि रोमियो हेलीकॉप्टर की क्या कुछ खासियत है। इस रोमियो हेलीकॉप्टर पर एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा जिसमें इस हेलीकॉप्टर की क्या कुछ डिटेल्स हैं, इसकी कितनी क्षमता है, इसके रडार की कितनी क्षमता है, इसके सेंसर्स की ये कितने स्पीड में उड़ सकती है, और खासकर इसमें कौन कौन से हथियार लगाए जाते हैं, इन सब के बारे में दूसरे वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी दोस्तों अपने इंडियन नेवी के लिए, अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन आर्मी के लिए
एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड सभी जानकारी जानना चाहते हैं कि ये कौन कौन से हथियार यूज करते हैं, उनकी क्या है पूरी डिटेल्स, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।